गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे अपना आईपीएसी नॉमेनक्लेचर। आगे के तरफ बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे। पढ़ाई से के साथ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ लड़ाई नहीं करना है। अब बेटा देखो बेटा, मैंने तुम लोगों को फिर से हम लोग रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं। प्रीफिक्स बताया था प्लस रूट वर्ड बताया था, और तुम लोगों को मालूम पड़ गया प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है। फिर बताया था मैंने प्राइमरी सफिक्स, जिसको 1 डिग्री सफिक्स बोला था मैंने। फिर बताया था मैंने सेकेंडरी सफिक्स, जिसको मैंने 2 डिग्री सफिक्स बोला था। ठीक है, मैंने प्रीफिक्स का मतलब तुम्हें बता दिया था, ब्रांचेस, ठीक है, विथ पोजीशन। पोजीशन कैसे? नंबर के थ्रू, 2 3 4 5 1 नंबर की। ठीक है, रूट वर्ड क्या बताया था? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन, यानी मेन चेन में। प्राइमरी सफिक्स, बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। सिंगल बॉन्ड है तो ए, डबल है तो ई, ट्रिपल है तो आई, ये सब करा हुआ तुमने। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम की चेन है तो मिथ, 2 कार्बन एटम की चेन है तो एथ, और 3 कार्बन एटम की चेन है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट। पेंट तक है हमारा। अब आ गया आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स, जो कि फंक्शनल ग्रुप्स हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो तुमने पढ़ लिया। अब हमें सिर्फ 3 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने। ठीक है, एक पढ़ना हमको अल्कोहल, एक एल्डिहाइड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। और आज तीनों हम ये खत्म कर लेंगे, उसके बेस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। ध्यान देना ये तरफ, लिखे बाद में। ठीक है, ये सब तुम्हें मालूम है, लिख चुके हो उसको, नो नीड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। हैंड राइटिंग इंप्रूव हो गई है मेरी ना, बहुत इंप्रूव हो रही है। फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। इट इज नोन एज द साइट ऑफ रिएक्टिविटी। यानी हमें मालूम पड़ जाता है कोई भी कंपाउंड के अंदर अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जैसे हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑल से। ठीक है, अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑल, यानी प्रोनाउंस को OL करते हैं। और जब हम देखेंगे OH कहीं पे लगा हुआ है तो वो क्या है? ऑल है। ठीक है, समझ में आया? और इसका जनरल फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वो है CN, एल्केन से बना है। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, हटेगा तभी तो दूसरा OH लगेगा यहाँ पे। तो क्या फॉर्मूला हो गया? CnH2n+1.OH। यानी किससे बना ये? एल्केन से बना, CnH2n+2। यानी तुम्हें बना एल्केन से, क्या बना? अल्कोहल बना। यानी एल्केन में से जब हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, यानी अल्फाबेटिकली अगर मैं E हटा दूं और क्या ऐड कर दिया? OH ऐड कर दिया, यानी अल्फाबेटिकली मैंने OL लगा दिया, तो क्या बन जाएगा ये? एल्केन से एल्केनॉल बन गया। सिंपल है, क्लियर हो गया। और ये खाली जो CnH2n+1 है ना, इसको हम लोग R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला? R.OH। डॉट का मतलब होता है अटैच्ड है उसके साथ। एनी प्रॉब्लम? यानी ये जो तुम्हारा CnH2n+1 था, उसको मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना। एक तो हमें सबसे पहले इसका IPAC नेम का ध्यान रखना है, फिर इसके कॉमन नेम्स याद करेंगे। कॉमन नेम्स को हम लोग ट्राइबल नेम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइबल। फिर इनके ऊपर हम कुछ IPAC के क्वेश्चंस करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो 2-3 चीजें करनी है हमें। IPAC नेम्स याद रखना है, ये याद रखना है, और तीसरा क्या करना है? IPAC के क्वेश्चंस करना है। अब देखो,
अगर मैं यहां पे n की वैल्यू अगर 0 लेता हूं, है ना, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? C0, यानी n की वैल्यू से कोई फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है। अब अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूं, ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहां पे? आईपीएसी नेम्स, यहां पे लिखूंगा कॉमन या फिर ट्राइबल नेम्स। अभी नोट मत करना, अभी टाइम दूंगा तुम्हें करने को, नोट करने। तो n की वैल्यू अगर जैसी मैंने 1 ली, तो बताओ c इंटू 1 c, h2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। यानी पहला फॉर्मूला क्या बन रहा है तुम्हारा? CH3OH। एक कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं उसको? मिथ। और एल्केन से बना है तो मिथेन। ई हट के क्या लगा है? ऑल, तो क्या बन गया ये? वेरी गुड, शाबाश। और इसका कॉमन नेम होगा एल्काइल एल्कोहल। यानी कौन सा एल्कोहल है ये? एल्काइल एल्कोहल, यानी मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसमें भी कॉमन नेम का तरीका हमें मालूम है कि एल्डिहाइड में तुम्हें मैं बताऊंगा कैसे तरीके करने हैं। यानी आईपीएसी नेमिंग में तो हमने एल्केनॉल कर दिया, ठीक है। कॉमन नेमिंग में हम क्या करेंगे? एल्काइल एल्कोहल करेंगे, यानी कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और OH का एल्कोहल है, ठीक है, समझ में आया? ध्यान रखना, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं? एल्काइल एल्कोहल। सारे ऐसे ही आएंगे कॉमन नेम्स में। अब अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं बेटा, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? C2, C3 कहां से आएगा? H5OH। दो कार्बन एटम है तो इथ, एल्केन से बना है एन, और ई हट के क्या लगेगा? ऑल। ई क्यों हट रहा है? क्योंकि दोनों वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते। आईपीएसी में तुम्हारे इंग्लिश में तो 5 वॉवल्स होते हैं, आईपीएसी में 6 वॉवल्स होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से वॉवल्स है वो? वॉल्स बोलते हैं। A-E-I-O-U एंड Y। तो दो वॉल्स जो है एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते हैं, हमें कौन सा हटाना पड़ता है? लेफ्ट हटाना पड़ता है। तभी हटा के क्या बना ये? इथेनॉल। क्या हो गया ये? इथाइल एल्कोहल। यही प्रॉब्लम। अब अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लूं, इससे ज्यादा नहीं आएगा, 2 से या 3 से ज्यादा नहीं आता, ठीक है। ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला? 33H7OH। 33H7OH क्या बन गया ये? प्रोपेनॉल। क्या हो गया ये? प्रोपाइल एल्कोहल। एनी प्रॉब्लम? नोट कर लो फटाफट, आप लोग भी नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा आप लोगों ने ये सब कर लिया, ठीक है। अब मेरे बात ढंग से सुनना एक बात को, तुम्हें जो याद करना है, याद क्या तुम्हें तो फॉर्मूला देख के बता सकते हो, या फिर पूछे अगर वहां पे क्वेश्चन आ जाता है, गिव द आईपीएसी नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल, या व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मिथेनॉल, गिव द कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ अल्कोहल, गिव द आईपीएसी नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो तुम्हें मालूम है इथेनॉल हो गया। लेकिन ये तुम्हें सिर्फ मैक्सिमम 3 तक याद करने हैं, 4-5 को याद नहीं करना है, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन क्वेश्चंस आपको 5 कार्बन आइटम तक मिलेंगे। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है ना, इसको साफ करो। तो हमारा ये क्लियर हो गया, आईपीएसी और कॉमन नेम हो गए, ट्राइबल नेम्स हो गए। अब हम आईपीएसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब सिर्फ क्वेश्चन देखो आप पहले, उसके बाद फिर मैं इनको सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर आप लोग भी सॉल्व करोगे। CH3 सिंगल बॉन्ड C H2OH, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 H C OH C H3 CH। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यहाँ पे करेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 OH
सिंगल बॉन्ड CH। ये 3 क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए अलग अलग तरीके के। सबसे पहले जब जैसे ही तुम बोर्ड में तुम IPSC के क्वेश्चन देखोगे पेपर में, तो तुम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लोगे। क्या लिख लोगे फॉर्मूला? प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड शॉर्ट में प्लस 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है, प्लस 2 डिग्री सफिक्स, ये लिख लोगे तुम, ठीक है। अब तुम चेक करोगे कि जो सब्जेक्ट ये जो क्वेश्चन हमें बोर्ड में मिला है इसमें क्या क्या चीज है। प्रीफिक्स तो कहीं दिख नहीं रहा तुम्हें। प्रीफिक्स हर समय अल्काइल ग्रुप का मिलेगा तुम्हें, 11th क्लास में मिलता है, फिर बाद में, ठीक है। वहाँ 2 अल्काइल ग्रुप। अब तुम बोलोगे सर 2 फंक्शनल ग्रुप एक संग आ सकते हैं? मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स में आएंगे क्वेश्चन में। इवन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी एक साथ एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है। इवन डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप एक साथ में नहीं आएंगे। हाँ, ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, यही तो है लॉन्गेस्ट चेन। अब प्रीफिक्स इसमें है नहीं, ठीक। रूट वर्ड क्या है? 2 का नंबरिंग करेंगे हम लोग। कहां से करोगे नंबरिंग? यहां से, यहां से। हमें राइट हैंड साइड से करना है क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन देनी है। तो नंबर 1 2, तो फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। और रूट वर्ड क्या है तुम्हारे पास, यानी क्या क्या चीज है तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में? अगर मैं ऐसे ही पूछूं रफली, प्रीफिक्स है, रूट वर्ड है, 1 डिग्री सफिक्स है, एक क्वेश्चन के संग कराऊंगा बस मैं, 2 डिग्री सफिक्स है, प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड है, 1 डिग्री सफिक्स है और 2 डिग्री सफिक्स भी है इस क्वेश्चन में। तो प्रीफिक्स क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है। रूट वर्ड क्या है? कितने कार्बन एटम है? 2, तो क्या हो जाएगा ये? एथ। 1 डिग्री सफिक्स क्या है? सिंगल बॉन्ड है आपस में, तो क्या हो गया ये? एन। अब 2 डिग्री सफिक्स क्या है? पोजीशन अल्कोहल की क्या है? डैश 1 डैश ऑल। अगर तुम बुक्स में देखोगे इसको 1 डैश इथेनॉल भी लिख दो तब भी तुम्हें सही माना जाएगा बोर्ड में, इथेनॉल भी लिख दोगे तब भी सही माना जाएगा। लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, इसको ही फॉलो करना, वरना औरों में भी तुम यही गड़बड़ी करोगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात मेरी? तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि जैसे पैटर्न से हम लोग कर रहे हैं वो लेटेस्ट पैटर्न से है, ठीक है, उसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन पे हमने लॉन्गेस्ट चेन ये ले लिया बेटा, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें भी देखेंगे भाई प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। ये मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे, तुम्हें बस ऐसे एग्जाम में रफ लिख लेना है, ठीक है। ऐसे मैथ्स में भी फटाफट से ऐसे जैसे तुम्हें टाइम मिलेगा रफ फॉर्मूले लिख देना, मेंसुरेशन और जो तुम्हारा सर्कल जो भी है, ट्रिग्नोमेट्री, इसके फॉर्मूले लिख देना जिससे कि तुम्हें रेफर बार बार याद नहीं करना पड़े। देखो फॉर्मूला निकाल लो उससे, ठीक है। अब देखो हम नंबरिंग करेंगे कहाँ से? राइट से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे? राइट से करेंगे। जब दोनों की पोजीशन सेम हो तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। यानी यहां से मैं आ रहा हूं तब भी सेकंड पोजीशन इसको मिल रही है, इधर से आ रहा हूं तो उसको भी सेकंड पोजीशन मिल रही है, तो कहां से नंबरिंग करेंगे? राइट हैंड साइड से, ठीक है। क्लियर? जब 2 पोजीशन है तो फंक्शनल ग्रुप जो है स्ट्रॉन्गर होता है किसके कंपैरेटिवली? ब्रांच के, ठीक है। अभी मैं एक बताऊंगा तुम्हें कि क्या क्या चीज है। अब इसमें मुझे बताओ कि प्रीफिक्स है इसमें? है। रूट वर्ड है, 1 डिग्री सफिक्स है और 2 डिग्री सफिक्स भी है। तो हमने नंबरिंग करी यहां से 1 2 3 और 4। सेकंड पोजीशन में तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन में तुम्हारी ब्रांच है। अगर मैं इधर से करता तो सेकंड पोजीशन पे ब्रांच हो जाती है और थर्ड पोजीशन पे चले जाता फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है ज्यादा वेटेज हम देते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 3 डैश मिथाइल, कितने कार्बन है? ब्यूट 4 है, सिंगल बॉन्ड है, एन है, और सेकंड पोजीशन पे क्या है? ऑल है। तुम इस तरीके से अगर करोगे ना तो तुम क्या कर दोगे? 2 डैश ब्यूटेनॉल कर दोगे वहां पे जाके, या ब्यूटेनॉल डैश 2 कर दोगे, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूं इसको फॉलो करो, इन दोनों को इग्नोर करो, ठीक है। आगे समझ में क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन को मैं अभी करके दिखाता हूं आपको। लॉन्गेस्ट चेन हो गई आपकी, या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई भी ले लो। नंबरिंग कहां से करेंगे? कहीं से भी कर लो, दोनों को ही सेकंड पोजीशन मिल रही है, हमने यहां से कर दी 1 2 3। बताओ क्या होगा नाम इसका? 2 डैश मिथाइल, वेरी गुड, प्रोप एन
1 डिग्री सफिक्स भी तो है, डैश, वेरी गुड, शाबाश, हो गया सॉल्व। ठीक है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैं तो तुम्हें टफेस्ट क्वेश्चन दे दिए। हाँ, इससे बहुत इजी आते हैं आईपीएससी के, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। नोट कर लो बेटा सब फटाफट जल्दी से। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि अब तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस मिल गए। अब हम करेंगे इसको और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को बाद में। अब हम सेकंड फंक्शनल ग्रुप पे आ रहे हैं, वो है एल्डिहाइड। ठीक है, सेकंड फंक्शनल ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड। सेकंड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और थर्ड फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, देखो बहुत इजी है ये भी। सेकंड फंक्शनल ग्रुप क्या है तुम्हारा, एल्डिहाइड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं अल से, जब इसमें CHO ग्रुप लगा होता है, यानी CHO जो है अल। इसके कार्बन एटम को हम प्रिंसिपल चेन में लेते हैं, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं मैं, इसके कार्बन एटम को हम प्रिंसिपल चेन में काउंट करते हैं, यानी हम इसको सबसे छोटी पोजीशन देते हैं कार्बन को। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। अब देखो बना किससे है, ये एल्केन से बना है। सब इनके जो पेरेंट है वो एल्केन है, यानी एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा, अल्फाबेटिकली E हट गया, CHO जुड़ गया, अल्फाबेटिकली क्या जुड़ गया, अल जुड़ गया, तो क्या बन गया ये, एल्केन नल। वो नॉल था, एल्केनॉल था, ये एल्केन नल हो गया, अल हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n+1.CHO, या फिर हम बोल सकते हैं RCHO। एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी? ठीक है, अब हम n की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, इसमें काम कर जाएगी n की वैल्यू 0, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन एटम है एल्डिहाइड में। तो जब n की वैल्यू 0 ली, n की वैल्यू 1 ली, n की वैल्यू हमने 2 ली, खाली 3 तक लेंगे हम। फिर क्या आएगा तुम्हारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तुम्हें। ठीक है बेटा, फिर लिखना हमको आईपीएससी नेम, और फिर फाइनली लिखना हमको कॉमन या फिर ट्राइबल नेम। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर मैंने 0 ली, बताओ जल्दी से क्या फॉर्मूला बनेगा n की वैल्यू 0 लेने पे, CH कहाँ होगा, बताओ जल्दी से। If I'll take the value of n equal to 0, C into 0 0, 2 into 0 0, 0 plus 1 क्या हो गया 1, तो यानी HCHO बनेगा पहला फॉर्मूला, है ना, आ गया समझ में, HCHO। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, CHO। तीसरा क्या बनेगा, C2H5CHO। ठीक है ना, समझ में आ गया। C2H5 कैसे हुआ, C2 2 into 2 4, ठीक है, और 4 यहाँ पे 4 plus 1 क्या हो गया 5 और CHO। ठीक है, अब इनके आईपीएससी नेम, एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन से बना, तो एक E हट के क्या लगाना हमें, तो क्या बन गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चंस आते हैं मिथेनॉल इथेनॉल पे। मिथेनॉल ये क्या हो गया आपका, ठीक है, यस मनी, n equal to 2, प्रोपेनॉल, नल, नल से याद रखो, नल नल टैप टैप, ठीक है, नल प्रोपेनॉल। कॉमन नेम इसका कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा याद करने का तरीका। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री, तो इसका नाम होगा, पहले कैसे जानते, क्योंकि कॉमन नेम से ना, तभी तो आईपीएससी आया कि कंफ्यूजन होता था, क्योंकि कॉमन नेम तो किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड नेम तो हर किसी का एक स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड, ऐसे है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और यही एक सॉल्यूशन बनता है इसका, फॉर्मुलिन, दैट इज यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, जो डेड बॉडीज होती हैं उसमें इस सॉल्यूशन में इसको प्रिजर्व किया जाता है। पूछा जाता है कि विच
solution is used to preserve biological specimens, that is formaldehyde. What is the IUPAC name of formaldehyde? methanol. इसका होगा acetaldehyde, acetaldehyde ऐड कर दोगे, रटना नहीं है, एल्डिहाइड तो है ही है, जैसे ये द फॉर्म एक ही वर्ड है लेकिन मैंने उसको ब्रेक कर दिया, acetaldehyde वर्ड एक ही है, ये हो जाएगा प्रोपियोन, प्रोपेन है, प्रोपियोन एल्डिहाइड। एनी प्रॉब्लम? फटाफट से नोट कर लें, कोई परेशानी नहीं है, जल्दी करें, चलते रहो। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे क्योंकि तुमने बेस देख लिया है, एल्डिहाइड पे बेस क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मैं सिंपल दे रहा हूँ तुमको, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसे भी मिल सकते हैं तुमको, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकते हैं, परेशान मत होना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको कॉम्पैक्ट कर देना जैसे मैंने तुम्हें बताया था। ये मत सोचना कि डबल बॉन्ड आ गया तो ईन आ गया, डबल बॉन्ड मैंने क्या बताया, कार्बन और कार्बन एटम के बीच में होता है ईन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन एटम के बीच में, किसी और एलिमेंट के बीच में तो हमें उससे मतलब नहीं है, ईन लगेगा ना आइन लगेगा, इसको तुम क्या करोगे, कंडेंस कर दोगे, ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें दूं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H कर दूं और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CHO कर दूं। कंफ्यूज मत होना, ये मत कहना कि ये ब्रांच है, कंडेंस कर दोगे इसको, क्या हो जाएगा कंडेंस करने का है फॉर्मूला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन तो यही हो गई हमारी कार्बन कार्बन एटम्स की, मैंने देखो HO नहीं ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो नंबरिंग क्या है, 1 2 3 ले भी लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, लॉन्गेस्ट चेन तो भी ये ले लो। तो 1 2 3 कोई ब्रांच तो है नहीं इसमें, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रीफिक्स रूट वर्ड 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या है तुम्हारा, नहीं है, रूट वर्ड है, 1 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स भी है। ठीक है, तो हम नेमिंग क्या करेंगे, कितने रूट वर्ड कितना है, 3, यानी प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, 1 डिग्री क्या है, एन। ठीक है, तो प्रोप एन, ई नहीं लगाएंगे एन का क्योंकि अल है आगे, ए है, तो ये क्या लग जाएगा, 2 डिग्री सफिक्स अल। अब अल में ऐसे लिख दूं खाली तब भी ठीक है बोर्ड में। ठीक है, 1 डैश लिखूं तब भी ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें क्या तरीका बताया है, यू हैव टू गिव द पोजीशन टू द फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट पोजीशन पे मैंने बताया था तुम्हें, घर का एड्रेस नहीं मालूम, तुम बोल दो भाई मुझे स्टे वसंत विहार, अब वसंत विहार में कहाँ पे, वसंत कुंज कहाँ पे, तो नंबर हाउस नंबर बताना पड़ेगा भाई, 3 ऑब्लिक या सेक्टर इतना, ये वो जो भी है, लेन नंबर, सारी चीजें तुम्हें बतानी पड़ेगी। इसका भी आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, सेम आंसर, इसका भी सेम आंसर इसमें। अब इसका जो है आंसर, लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गई तुम्हारी, तुम कहोगे सर हम ये भी ले सकते हैं, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3, नहीं, हमें वही चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम हो, यानी CHO हो। ठीक है, ध्यान रखना, इसको मत बोलना ये लॉन्गेस्ट चेन है, दिस इज नॉट अ लॉन्गेस्ट चेन। तो हमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से 1 2 3, तो 1 पे भी हमें ब्रांच वो मिल रही है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, और सेकंड पे क्या मिल रहा है, हमें ब्रांच मिल रही है। तो इस उसमें केस में क्या है, प्रीफिक्स है, रूट वर्ड है, 1 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स है, तो क्या होगा इसका नाम, 2 डैश मिथाइल प्रोप एन डैश 1 डैश अल। ये डैश लगाना जरूरी है, किसी भी अल्फाबेट को नंबर से हम न्यूमरल से जब सेपरेट करते हैं तो हाइफन यूज करते हैं, तो हाइफन इज डैश, और नंबर और नंबर आपस में सेपरेट करेंगे तो कॉमा यूज करेंगे। ठीक है, नोट कर लो बेटा, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है बेटा, आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिया, अब मैं थर्ड फंक्शन ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके ऊपर हम और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। आप पहले इनके क्वेश्चंस को अपनी बुक से भी और जितने भी प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 4 आ जाए तो घबराना मत कि 3 तक सर ने कराया था, 4 में ब्यूटेनॉल आ जाएगा, 5 में, बस 5 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, पेंटेनॉल तक क्वेश्चन आ सकते हैं, पेंटेनॉल तक आ सकते हैं।
ठीक है। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं जैसे सिंपल, ठीक है, सारे मिक्स अभी तक जितने हमने करे सबका मिक्सचर देता हूँ मैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 H सिंगल बॉन्ड C, H, CH3 E, ठीक है। सेकंड, इसके आंसर्स करके आप मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बताओगे और आप लोग मुझको दिखाओगे, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। थर्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड C, चलो मैं एक मैक्सिमम तुम्हें दे देता हूँ, H डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इसमें मैंने ब्रांच भी दे दी, डबल बॉन्ड भी दिया, आपसे नहीं है लेकिन मैं दे दिया। फोर्थ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, OH सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H। बताया था मैंने, कॉम्पैक्ट कर देना तुम्हें। फिफ्थ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। एक और दे रहा हूँ आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? ये तो कर चुके हो तुम वाला, इसको थोड़ा सा मैं और वो कर देता हूँ और मॉडिफाई कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, जिससे तुम्हें लगे कि हाँ C, C, H, H, H और ये CH2। अब देखो ये क्वेश्चन जो दिया है ना तुम्हें, तो इसमें देखो ये नहीं कहोगे तुम ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3, क्या कहोगे कौन सी आएगी लॉन्गेस्ट चेन? 1 2 3 4, और ये ब्रांचेस नहीं है, इसको हम कॉम्पैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिए, ये 6 क्वेश्चन आप नोट कर लो, अभी और दूंगा और इसके आंसर्स मुझे आप करके देंगे, ठीक है। अभी खाली आप क्वेश्चन नोट कर लें, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जो है प्लीज़ इसके आंसर भेजिए, और जो नहीं आ पा रहा प्लीज़ आस्क योर डाउट्स, क्लियर योर डाउट्स, सो दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। लास्ट मोमेंट की पढ़ाई नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना है आप लोगों को, ठीक है। और अब आपके पास गिन के आज से गिन के आपके पास मोर देन 1 मंथ है, यानी 1 मंथ और ऑलमोस्ट आपके पास ये मान के चलिए, चलो हम मान लेते हैं 10 डेज, ठीक है। 18 इज योर फर्स्ट एग्जाम ना, 18 फरवरी 2025, 2026 में नहीं है, 25 में ही है बच्चों। सोना कम है, सोना कम इन द सेंस ये नहीं 6 to 7 आवर्स मोर देन सफिशिएंट, और ज़्यादा और सोना 8 घंटे सो लो, लेकिन पढ़ाई करो, शांति में पढ़ो, पूरे सबके संग बीच में बैठ के नहीं कि वहाँ पे तुम्हारी पंचायत भी चल रही है, गप्पे भी चल रहे हैं, पूरा घर घर की कहानी डिस्कस हो रही है और पढ़ाई भी चल रही है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिल्कुल जीरो हो जाओ, आइसोलेटेड हो जाओ, लेकिन एंजॉय करो लाइफ को, अपने वॉक पे जाओ जैसे जो नॉर्मल करते हो, ठीक है। अपना गेम्स खेलो, कोई भी गैजेट्स को अवॉइड करो, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, वैसे यूज़ करो इंस्टाग्राम और ये सब सारी चीज़ों को, थोड़ा सा अगर यूज़ करते हो तो वाइजली यूज़ करो। बेटा मैं आप लोगों के सामने एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखो किस पैटर्न से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, आंसर आप भेज दीजिए, जिसमें डाउट है तो उसके मुझे पूछिए कैसे आंसर आया है। ये तो बहुत सिंपल है, लॉन्गेस्ट चेन हमने ले ली है, नंबरिंग कहीं से भी कर दो, यहाँ से करो या यहाँ से करो, सेकंड पोजीशन में मिल रही है। 1 2 सर्कल कर दिया करो, याद रहता है उसमें कि कौन कौन। सेकंड और थर्ड पे वही ब्रांच है, 2,3 कितनी बार है? 2 बार है, डाई, और क्या है 2 बार? मिथाइल है। कितने कार्बन एटम है? रूट पर 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, ठीक है।
ये आपका सिंपल है, ये भी क्वेश्चन, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, खाली ट्रिपल बॉन्ड है बीच में। देखो इधर बेटा, नंबरिंग कहीं से भी कर लो, सेकंड पोजीशन मिल रही है किसको, ट्रिपल बॉन्ड। 2 और 3 में छोटा कौन सा नंबर होता है, 2। ठीक है, हम लोएस्ट पोजीशन देते हैं ना, तो रूट वर्ड ब्रांच है नहीं, रूट वर्ड क्या है, ब्यूट डैश 2 डैश आइन, ये नहीं आइन, ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये वाला ले लो, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे, राइट हैंड साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड राइट हैंड साइड पे है। देखो तो देखो बेटा, 1 2 3, 1 और 2 में छोटा कौन सा नंबर होता है, 1, और सेकंड पे जो है तुम्हारी ब्रांच है, शाखा लगी हुई है, सुफिक्स लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा इसका कंपाउंड का नाम, 2 डैश मिथाइल प्रॉप डैश 1 डैश 2, कैसे आ गया, गलती मत करना, 0 मिल जाएगा एकदम। 1 और 2 में बार बार बोल रहा हूँ, 1 और 2 में छोटा, जो छोटा नंबर है उसको सिलेक्ट करेंगे हम। अभी जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि उसके नीचे लिखना है, बच्चे पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं, सर ने ऐसा लिखा तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे, जगह नहीं है इसलिए लिखा मैंने। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन देखो, लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गई तुम्हारी। सबसे पहले तो उसको तुमने कॉम्पैक्ट करे हुए, CH हो जाएगा ये। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे, क्योंकि सेकंड पोजीशन अल्कोहल को मिल रही है, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन अल्काइल को मिलती है, यानी प्रीफिक्स को मिलती है। यानी 1 2 सर्कल कर दिया मैंने, 3 सर्कल कर दिया, और 4, तो 3 डैश मिथाइल, क्योंकि प्रीफिक्स पहले आएगा रूट फॉर्मूले के हिसाब से, और कितने कार्बन एटम है, 4, तो ब्यूट एन डैश 2 डैश ऑल। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, ये देखो आप, ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट हैंड साइड से, 1 2, डबल बॉन्ड मत मानना कि हीन है ये। ठीक है, कितने कार्बन एटम है, 2 फर्स्ट पोजीशन पे, तो एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में प्राइमरी सफिक्स एन डैश 1 डैश अल। ठीक है, समझ में आया, ये बात समझ में आ गई। इसको मत कर देना कहीं थीम कर दो लेके, मैंने अभी भी बार बार बोल रहा हूँ कि कार्बन और कार्बन के बीच में हमें बॉन्डिंग देखनी है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखना है, किसी और एलिमेंट के बीच में नहीं देख के हम कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इथेनल। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हमें कॉम्पैक्ट करना है। इसको मैं अगर कॉम्पैक्ट करता हूँ तो सी के पास कितने हाइड्रोजन आ गए, 3 आ गए, 3, तो यहाँ पे हम लिख दे CH3। इसके पास कितने आ गए, CH हो गया, ये कॉम्पैक्ट हो गया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन पहले कौन सी हो गई, ये वाली होगी 1 2 3, की ये होगी 1 2 3 4, कौन सी होगी, वेरी गुड, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई तुम्हारी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे। अब ये क्या है तुम्हारी, ये तो क्या हो गया तुम्हारा, प्रीफिक्स हो गया, ये ब्रांच है ये। तो 1 2 फर्स्ट पोजीशन में तुम्हारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, 2 पे तुम्हारा क्या है, ब्रांच है, 3 और 4, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर इसका, जल्दी बताओ, 2 डैश मिथाइल, फिर ब्यूटेन डैश ऑल, नहीं अल, ठीक है, 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन डैश 1 डैश अल। ऑल मत कर देना भाई, बार बार बोल रहा हूं, ऑल OH में लिखेंगे, ये मत कहना सर ये भी तो OH है। देख लो इधर, ये OH C के साथ है, वो जब भी तुम्हें OH मिलेगा लास्ट में तो कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा तुम्हें, CH2OH। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे तुम कहोगे सर यहाँ पे भी तो OH है, CH, लेकिन यहाँ पे कहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, कार्बन को कितने की रिक्वायरमेंट थी, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, इसमें कितने की रिक्वायरमेंट थी, 4 की, तो 2 ये हो गया, 3 और 1 4, कार्बन टेट्राएलिमेंट होता है ना। तो क्वेश्चंस करते रहो, और हम नेक्स्ट जो करेंगे फंक्शनल ग्रुप, कौन सा वाला बेटा, नंबरिंग, यहाँ से करेंगे 1 2 3। ठीक है, सेकंड पे तुम्हारी ब्रांच है तो 2 डैश मिथाइल, कितने कार्बन आइटम है, 3 प्रॉप, और प्रॉप के बीच में यानी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन में, तो प्रॉप डैश 1 डैश। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिर से क्वेश्चन दूंगा मैं तुमको। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
hydrocarbons as well as some of the groups. God bless you. हंसते रहो, जागते रहो, सोते रहो, तब भी हंसते रहो. डरा मत देना, हंसते सोते सोते हंस रहे हो तो घरवाले लग के भाग गए. ओके बाय.